यस, कोई अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। यस मनस्वी बोली बेटा। नमस्ते मैम, मेरा ध्यान का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो जब आपने बताया था वो लाइट महसूस करने का, तो उससे मेरे ऐसे लगा कि पूरा बॉडी लाइट हो गया है और बिल्कुल ग्लो करने लगा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। बिल्कुल सही। थैंक यू। वो हमारा सही स्वरूप है, हम लाइट स्वरूप से हैं। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये मेडिटेशन कराने के लिए। आप कहाँ से हो मनस्वी? मनस्वी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके। महाराष्ट्र कौन सा प्लेस? धूले। धूले धूले। पुले। ओके। चलिए। ओके, कोई और है जो अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हम मीरा बोल रहे हैं हम। जी, मीरा देवी अग्रवाल, कहिए। हाँ, हम शिलोंग से हैं। ओ वाह। आज हमने पहली बार, बहुत दिन से मेरा, हाँ, शिलोंग मेघालय। सुपर। तो बहुत दिन से हम खोज रहे थे कोई ऐसा मेडिटेशन मिले, बहुत जानने का दिल था। तो खोजते खोजते हमें आप मिले। तो आज हमने पहली बार किया। अरे तथा वाह। हम विचार शून्य होते जा रहे हैं। सुपर। हाँ, सभी और इनके लिए बीच बीच में तालियां, कोई मेरा थॉट्स आ लिए रहे थे। तालियां। आज पहली बार। आपका बहुत, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं। देखिए कहाँ से भगवान ने हमें आपसे मिलाया तो है। मैम आप अपना नंबर छोड़ दीजिए उनका ताकि बहुत मैं आपको बहुत ग्रुप में ऐड कर दूं। क्या करें? अपना मैं आप नंबर चैट बॉक्स में लिखिए ताकि वो आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगी। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ, हाँ, और आज ही मैं अभी भार्गव रेड्डी सर से बात कर रही थी। मैंने कहा सर, पूरे अभी इंडिया में मास्टर्स रेडी हो गए, अभी हमको ईस्टर्न स्टेट्स में जाना है, आसाम, मेघालय, और आप आ भी गई। आधे घंटे पहले मेरी देखिए बात हुई थी और आप मिल गई। देखिए कितनी कृपा है गुरु की। बिल्कुल बिल्कुल। यस फ्रेंड्स, सो और कोई है जो ध्यान अनुभव बताना चाहेंगे? ओके, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम उस पे चलते हैं। आज हम समझ रहे हैं एक बहुत सुंदर किताब के बारे में। देखिए, किताबें जब तक खुद ना पढ़े ना, वो बात वहां तक पहुंचती नहीं है। अब जो नहीं पढ़ते हैं उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए मेरे जैसे कोई मास्टर्स थोड़ी बहुत बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन स्वयं पढ़ने पर, जैसे कि भगवत गीता को कईयों ने हजारों बार पढ़ा है पूरी लाइफ टाइम में। बुजुर्ग लोग होते हैं ना, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पूरी लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन उनसे अगर जब बात करेंगे तो हम पूछेंगे क्यों इतनी बार पढ़ रहे हो? जब जब पढ़ते हैं तब तक कुछ कोई नई बात ही समझ में आती है। हम्म, हर बार एक नई बात समझ में आती है, क्योंकि समझने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, बदलती चली जाती है। तो कौन किस स्थिति में है हमें नहीं पता। तो आप अपनी स्थिति से अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत गहराई से बात समझ में आएगी। तो जितनी गहराई से मुझे समझ में आई है, उससे ज्यादा गहराई से किसी और को समझ में आ सकती है बातें। तो इसलिए इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, या पढ़ना नहीं आता है, ऐसा कहना गलत होगा। पढ़ना नहीं आता है तो सीखिए पढ़ना। बच्चे पढ़ लेते हैं भाई, छोटे छोटे 2 साल के बच्चे को हम पढ़ना सिखाते हैं, तो 40-50 के उम्र का कोई सीख नहीं सकता? जब 2 साल का बच्चा सीख सकता है तो सोच के देखिए कितने मजे की बात है। हम बोलते हैं इस उम्र में क्या सीखेंगे? अरे इस उम्र में तो 2 मिनट में सीख जाओगे। जो 2-3 साल के बच्चे ने एक पूरे साल में सीखा है, आपके 50 साल के एज में क्या आप उसको एक महीने में नहीं सीख पाएंगे? पत्री सर कहते थे जब जब आप कुछ नया करोगे तब तब आपके ब्रेन्स के जो सेल्स हैं वो नए नए बनते रहेंगे। साइंटिस्ट ने भी कहा है कि नई बातें सीखते रहोगे तो नए न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। तो जब जब नया न्यूरॉन्स बनेगा तो आप और आध्यात्मिक उन्नति पाएंगे, ज्ञान पाएंगे। ज्ञान का मतलब क्या है? आध्यात्मिक उन्नति होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यू कैन हील योर सेल्फ। आप अपने जीवन को खुद हील कर सकते हैं। जीवन को देखिए, शरीर नहीं।
शरीर नहीं, शरीर और जीवन में क्या अंतर है, इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। मैं पीपीटी यूज करूंगी, तो सुमित्रा जी मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, या मैम, या करूंगी। और अगर नहीं दिखता है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके। ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं मैम, नहीं नो। मैम देख पा रहे पीपीटी को? दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, इससे पहले मैंने थोड़ा किया था। अब बताइए, दिख रहा दिख है, रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख मैडम रहा है। इसका दिख रहा है। इसका फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ना दिख रहा है। नहीं, ठीक है फोन। बताओ। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम जो देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। आप अपने जीवन को हील कर सकते हैं। तो हील का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं हील क्या है और हील क्यों करना है, अगर ऐसा कोई डाउट आपके अंदर है तो हील का मतलब होता है सही करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करना। तो यहाँ पे जो ये किताब है, इसको लिखा है लुई हे ने। एक और पिक्चर दिखाना चाह रही थी मैं, तो थोड़ा देख रही हूं मैं कहाँ पर है। ओके, ठीक। तो लुई हे एक राइटर है जिन्होंने बताया है कि आप अपने जीवन को कैसे सही कर सकते हैं। और यहाँ पे रिलेशन वो बहुत ही साइंटिफिकली हमें बता रही हैं। वो एक बहुत अच्छी हीलर भी है, तो लाइफ कोच भी हैं। तो कोई आप सबको म्यूट कर दीजिए, सिर्फ मुझे अनम्यूट रखिए। इट्स ओके मैम। ओके, ओके, ठीक। तो सबसे पहले वो कुछ बातें हमको बताना चाह रही हैं। वो कहती है कि मेरी फिलॉसफी कुछ है, वो पहले अगर आप समझ जाएंगे तो कौन सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप समझोगे। तो कुछ बातें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसका सही हिंदी शब्द बोलना हमारे लिए वो नया शब्द होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। हमने वो इंग्लिश शब्द सुने होते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं कुछ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। अपना अनम्यूट कर लीजिए मैम। सॉरी मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। फाइन, यस। ओके, सो वो कुछ बातें जो हमें बताना चाहती हैं उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो वो बताती हैं कि हमारे जो भी जीवन में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। दूसरी बात वो कहती हैं कि जो हमारे मन में कोई बात उठती है, कोई विचार उठते हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। तीसरी बात कहती हैं कि हमारे शक्ति कहाँ पर है? हमारी शक्ति आज में है और अभी में है, प्रेजेंट मूवमेंट। वो कहती है प्रेजेंट मूवमेंट में हमारा सारा शक्ति, पास्ट को बदलने का और फ्यूचर को बदलने की शक्ति आज और अभी है। और चौथी कहती हैं कि हर के अंदर सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट है। हम अपने अंदर गलतियां हम खुद ही ढूंढते हैं। तो सभी करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि मैं ही थोड़ा कमजोर हूं तो मुझ में ये विचार आ रहे हैं। तो कहती हैं कि सब के अंदर ये बात है कि वो अपने आप को सेल्फ डाउट,
सेल्फ हेट करते हैं। और सभी के जीवन में एक बात अंडरलाइन बॉटम लाइन बताती है कि वो है कि आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। ये हर के मन में ये बात चलती रहती है। और ये सारे कारण हैं कि हमारा जीवन जो भी है उसकी वजह ये सब है। और नेक्स्ट बताती हैं कि जो अगर कोई विचार आते हैं उस पे हमारा जोर नहीं है, विचार आ जाते हैं, भले हम कितना ही चाह रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव थॉट्स रखें, लेकिन विचार तो विचार हैं, आते ही हैं, रहते ही हैं थॉट्स। लेकिन इन थॉट्स को बदला जा सकता है। वो कहती हैं थॉट्स इज ओनली अ थॉट, इट कैन बी चेंज्ड। आखिर वो सिर्फ मेरा एक विचार है, उसको हम बदल सकते हैं। फिर वो बताती है कि जो सो कॉल्ड इलनेस, यानी कि जिसको हम बीमारियों का नाम दिए हैं, वो हमने ही सृष्टि की है। मेरे शरीर में बीमारी नाम की अगर कोई चीज है, उसका सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। ये सारी फिलॉसफी वो बताती है माय डियर फ्रेंड्स। और आगे चल के वो बताती हैं कि सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो 68 वर्ग है ना, ये सब डैमेजिंग पैटर्न्स हैं हमारे शरीर के लिए और मन के लिए। हम इनको भाव का नाम देकर, शरीर है और मन है तो ऐसे भाव तो होते ही है, सहज है। ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, दुखी होना, किसी को क्रिटिसाइज करना। लेकिन लुई हे कहती हैं यही हमारे जीवन के डैमेजिंग पैटर्न्स हैं। अब इस तरह के भाव को अगर हम अपने बॉडी से, अपने मन से डिसॉल्व करते हैं, इनको मतलब कंप्लीटली डिलीट करते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो फिर उसके साथ वो जोड़ती हैं, चाहे वो पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, कोई भी थॉट को हम कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। बस एक ही तरीका है कि जिसके साथ हमारे ऐसे अनुभव हुए हैं उनको माफ कर दो, सभी को माफ कर दो। किसी ने खून किया तो हम किसी को माफ करने के लिए बोलते हैं, तो हम बोलते कैसे माफ करूं? नहीं, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप ही परेशान रहेंगे। कहती हैं कि पास्ट को जो भी अनुभव दिया गया है, उन जिसने भी दिया है उसको माफ कर दो। और इसके बाद शुरुआत होती है लव। किसको लव करना है? पहले अपने आप को। हमने अपने आप को कभी लव नहीं किया है, तो कहती सेल्फ लव इज मोर इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव कैसे शुरू होगा? सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ अप्रूवल का मतलब है जो मैं हूं भाई, बस उसको एक्सेप्ट करेंगे। अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे कि मेरे अंदर ऐसी बातें हैं और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपने गुणों को हम स्वीकार करेंगे। गुस्सा आता है? नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। झूठ क्यों बोल रहे हो? एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे गुस्सा आता है। क्या तुम जलते हो? हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो है। मैं किसी को देखता हूं तो मुझ में जलन होती है। इसको पहले अप्रूव करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, और बाद में अपने आप को आप प्यार कर सकेंगे, क्योंकि आपने क्लियरली हाँ कहा है ना। और जैसे ही आप ये कहेंगे, ये है सेल्फ लव, उसके बाद आप दूसरों को माफ कर पाएंगे और उसके बाद आपका जीवन कंप्लीटली बदलता चला जाएगा। तो लुई हे के इन बातों को समझते हुए आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अरे ये तो भाग रहा है। ओके, स्क्रीन विजिबल है जी सुमित्रा जी?
मैम मुझे नहीं नजर आ रही है, बाकी को नजर आ रही है। जी हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, हाँ विजिबल है, हमारे विजिबल है मैम। अब आ रही है, अब आ रही हाँ, है मैम। ओके फाइन। हाँ। तो फ्रेंड्स, यहां से शुरू करते हैं। लुई है कहती है व्हाट आई बिलीव। हो गया। यस। एक मिनट। ओके फाइन। सो यहाँ पे कहती है लाइफ इज वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल है हमारा जीवन, जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। ये तो हमने कितनी बार सुना था, लेकिन आज उसको हम बहुत गहराई से समझेंगे फ्रेंड्स। जो हम देंगे हमें वही मिलेगा। यानी कि लेने देने की बात तो दूर की है, अब यहाँ पे हम अपने थॉट से शुरू करते हैं, हमारे विचारों से। हमारे विचार जो भी होते हैं, एवरी थॉट बिकम्स ट्रुथ फॉर अस। जैसा हम सोचते हैं वो सच होता चला जाता है। एवरी थॉट क्रिएट्स अवर फ्यूचर। तो हमारा हर विचार ही हमारा भविष्य निर्णय कर रहा है। हमारा भविष्य बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आपके मन में, आपके विचारों में। एवरी थॉट क्रिएट अवर एक्सपीरियंस। हर एक विचार के साथ हमारा अनुभव बनता जा रहा है। कैसे बनता है? आप पूछेंगे कि कैसे? मेरे ही विचार मेरे लिए सच कैसे बनते जाएंगे? आप देखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आपने अगर बचपन से अपने विचारों पे ध्यान दिया होगा, या अब देना शुरू कीजिए कि जैसा आप सोचते थे वैसा बने। किसी ने बचपन में सोचा कि मैं बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा, देखना मैं करके दिखाऊंगा, तो आज वो अपने आप को पाएगा कि मैं उसने बहुत सारे काम सक्सेसफुली कर दिखाए हैं। और कि कोई कहेगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझ में वो हिम्मत नहीं है। तो आज भी आप देखेंगे वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वहां भी उनको फाइट करना पड़ रहा होगा। वो बहुत ही मेहनत करते करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके मन में होता है कि जब तक मैं मेहनत ना करूं ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझ में नहीं होता है, मुझ में नहीं है वो शक्ति। हर विचार वही सच होते चले जाते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि आपके विचार अगर सच होने वाले हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों पे ध्यान देना होगा। जैसा सोचोगे वो होगा ही होगा। कल भी हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन आपका हर विचार, एवरी थॉट बताया है, एवरी थॉट बिकम्स ट्रुथ। सो बी वेरी केयरफुल। विचार क्या आ रहे हैं, वही आपका भविष्य बनेगा, और वही आपका अनुभव। अनुभव का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप बोलोगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो आप जब भी कोई काम करने जाओगे ना, आपसे नहीं होगा वो। आप बोलेंगे नहीं, मैं ये नहीं उठा पाऊंगा, और आप जाके वो बैग या वो बक्सा उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, अरे नहीं हो पा रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि आपने जब ऐसे सोच रखी है और आप वो बन जाते हैं, तो लोग आपको कहना शुरू करते हैं, अरे ये तो डरपोक है, अरे इससे तो ये काम नहीं होगा, अरे ये तो हमेशा ऐसा ही है, इसको कभी सक्सेस नहीं मिलता, ये बहुत बदनसीब है। आपने ये कहने का पावर उनको आपने दिया, आपके विचारों ने दिया। समझ रहे हैं बात? यस मैम। कोई आपको नहीं कहता है, आपने वो पावर दिया, इसलिए बता रही हैं वी गिव अवर पावर अवे। हमने अपनी शक्ति उनको दे दी है, और हम उनको ब्लेम करते हैं कि नहीं, ये लोग मुझे प्रोत्साहन नहीं करते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे सही समय पे प्रोत्साहित नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पड़ोसी मेरे समय पे हेल्प नहीं किया। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमारे विचारों ने हमारी शक्ति को हमसे दूर कर दिया। तो लुई हे कहती हैं नो पर्सन, नो प्लेस, नो थिंग हैज पावर ओवर अस। मेरे ऊपर किसी का पावर नहीं चलता है, ना किसी इंसान का, ना कहीं किसी जगह का, ना किसी वस्तु का। तो कुछ विचारों की वजह से जो हमारे अंदर जो बन जाती है ना, जैसे लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मेरा सहकार नहीं करते हैं,
माता पिता का नहीं मिला तो कभी बोलेंगे हमको तो पूर्वजों से कोई, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने डीएनए को भी कोसते हैं। क्या करें भाई, हमारे खून में नहीं है। तो ऐसी वाली बातें करना, तो ये अगर हम बदल के हमारा विचार और हमारे विचारों को कैसे बदलेंगे? नहीं, एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल। मुझे हर तरफ से मदद मिलती है, भले नहीं मिल रही हो, लेकिन सोच बदलो। बोलने का, इसी को पत्री सर ने वाक क्षेत्र कहा है, माय डियर फ्रेंड्स। सोच आएगा तभी तो बोल बनेंगे। पहले तो थॉट में आने दो ना, मन में आने दो उस विचार को। जैसे ही मन में आएगा और आप बोलने लगे, भले पहले पहले आप झूठ बोल रहे होंगे। अरे आप बोलोगे कोई तो हेल्प नहीं करता, ये क्या बोल रहा हूं कि सब मेरी मदद करते हैं, यूनिवर्स मेरी मदद करता है। अरे बोल के तो देखो। फिर वही बात, क्योंकि एवरी थॉट बिकम्स ट्रुथ फॉर अस। आपका हर विचार सच होता है। तो इस तरह के थॉट्स को अभ्यास करना होगा, क्योंकि हमारे हर विचार को पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। हम सोचते हैं कि विचार मेरे हैं, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऑथर कहते हैं द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट्स अस इन एवरी थॉट वी चूज टू थिंक एंड बिलीव। जिस विश्वास के साथ हम कोई थॉट रखेंगे, यूनिवर्स हमारा सपोर्ट करेगा। जैसे शाहरुख खान की एक पिक्चर में कहा गया था ना कि पूरी कायनात, ऐसी ही सोच रखो कि पूरी कायनात जुट जाएगी उसको सच करने में। क्योंकि जब हमारे अंदर सही थॉट्स आते हैं, सही विचार आते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, पहले झूठ ही बोल रहे हो कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं रिच हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है। तो बात सुनते हुए, क्योंकि माइंड का खुद का माइंड नहीं है, उसको ब्रेन नहीं है, माइंड को ब्रेन नहीं है, जो बोलोगे वो मान जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है वॉट एवर वी चूज टू बिलीव। जिसमें आपको विश्वास होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अपने कंप्यूटर में दर्ज कर देगा। तो पहले पहले शुरुआत कीजिए आज से झूठ बोलना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं जो काम करता हूं सबको पसंद आता है, मैं जिससे भी बात करता हूं मुझे वो सब प्यार देते हैं, मैं कोई भी काम सीखना चाहता हूं बहुत जल्दी सीख जाता हूं। बच्चों के लिए ये सारी बातें हैं। टीचर जो भी बात समझाती है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम सुनते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, क्यों नहीं माँ आपको समझ में आया? क्योंकि मैम जो कह रही थी मेरी समझ में नहीं आया, सर जो बता रहे थे मेरी समझ में नहीं आया, मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आती है। और फिर पेरेंट्स जाके टीचर से लड़ते हैं कि आप सही से नहीं सिखा रहे हो। मतलब देखिए, पूरा केओस क्रिएट करते हैं हम। तो पहले हमको बच्चों को मन से बातों को बदलना सिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम बोलो, क्या बोलना है, सही वाली बातें, क्योंकि आपका हर थॉट फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर थॉट को, आपकी हर सोच और विचार और विश्वास को सच मानता है। अब आप कहेंगे अरे मैं तो हूं ही इतना दुबला पतला सा, और मैं बैठ के बोलूंगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कौन मानेगा? आप बोलोगे यूनिवर्स भी मुझ पे हंसेगा। लेकिन लुईहे कहती हैं यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस। ना वो किसी को जज करता है ना क्रिटिसाइज करता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट की तकलीफें दूर करे, चर्च ये आयुर्वेदिक। तो आदत लगने का या साइड इफेक्ट्स का कोई डर, 2 बड़ी चम्मच दिन में 2 बार 30 दिन आजमा कर देख लीजिए। झंडू पंचाश डाइजेस्टिव टॉनिक। और तो कोई कम कैसे समझ सकता है, उनमें तो पूरा कौन है भाई? प्लीज जो ज्वाइन कर रहे हैं अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। यस। तो यूनिवर्सल पावर जो है वो किसी को ना जज करता है ना क्रिटिसाइज करता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
लुई हे ने हर चैप्टर में बहुत सारे अफर्मेशंस दिए हैं फ्रेंड्स। आप जिस किताब के बारे में सुन रहे हैं बहुत पावरफुल किताब है, और इसका वर्कशॉप बहुत पैसे लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 तक का वर्कशॉप है ये। उसको आप तक पहुंचाया जा रहा है पीएमसी चैनल के थ्रू। तो प्लीज बुक लेकर नोट्स बनाते हुए, इसको खूब अच्छे से समझते हुए इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। तो ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्सल पावर किसी को जज नहीं करता है और ना ही किसी को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं करता है यूनिवर्स। उसके लिए सब समान है। वो बस वही करता है जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। तो आपको एक अफर्मेशन बोलना होगा, एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल। मुझे सारे हमेशा मेरी मदद करते हैं। लव इज एवरीवेयर, हर जगह प्यार ही प्यार है। और आई एम लविंग, मैं खुद बहुत प्यार वाला हूं, एंड लवेबल। यानी कि मैं बताती हूँ फ्रेंड्स अपना अनुभव। ये मेरा अफर्मेशन ऑटोमेटिकली मेरे मन में आया था 20 साल पहले, जब मैं किसी और संस्था से जुड़ी थी, किसी और गुरु से जुड़ी थी, और उन्होंने कहा था कि आज 11 बजे आपके मन में जो विचार आएगा वो प्रार्थना आप रखिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और मैंने एकदम से मुझे कोई बात ही नहीं सूझ रही है कि मैं क्या मांगू मैं यूनिवर्स से, और झट से मेरे मन में बस यही आया कि बस मन में प्यार भरे, मुझे कोई देखे तो उसको बहुत प्यार आए, और मैं किसी को देखूं तो मैं भी उसे प्यार करूं। हर जगह सिर्फ प्यार ही प्यार हो, मैं एक प्यार का चिन्ह बन जाऊं, मतलब आई शुड बिकम लव। मैं इंग्लिश में ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे थॉट्स भी इंग्लिश में थे, तो मैंने कहा था कि आई एम लव, आई शुड बिकम लव, आई शुड बिकम लवेबल। यानी कि मैं ही प्रेम हूं, मैं ही प्यार हूं। मैं जहां जहां जाऊंगी वहां पे सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। मेरा चेहरा भी कोई देखेगा तो उसको बहुत प्यार आएगा, उसके जीवन में प्यार भर जाएगा, यानी कि उसका जीवन भी सुधर जाएगा। और आज 20 साल बाद मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स वो सब सच होते हुए। धीरे धीरे हो रहा था। उस समय पे मैं उसको गुड लक या पूजा का प्रभाव ऐसे मानती थी कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ तो देवी की कृपा है, माता जी की कृपा है, ऐसे सोचा करती थी। लेकिन आज बात पूरी क्लियरली समझ में आती है, क्योंकि ये मेरा अफर्मेशन था कि हर जगह प्यार है और मैं प्यार हूं, तो वो बात सच हो रही है। तो मैं प्रूफ हूं इस बात का कि ऐसे सोच रखेंगे तो आपको जरूर प्यार मिलेगा। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ऑथर कहती है मोस्ट ऑफ अस हैव फूलिश आइडियाज अबाउट हु वी आर। वो कहती है कि कितनी बेवकूफी वाली बातें हम अपने लिए सोच के हमेशा के लिए बना के रखते हैं, क्योंकि बचपन से जो बातें हमको सुनने को मिलती है, जैसे बचपन में बोलते हैं ना, ये तो नीरा मूर्ख है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, तुम किसी लायक नहीं हो। तो हम उसको सच मानकर उसको पक्का अपना रिजिड रूल्स बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। आप देखिएगा बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं ना, उनसे भी बात हुई है, तो वो भी कहते हैं कि मन के किसी कोने में वो बात कचोटती रहती है कि तुम इस लायक नहीं हो। वो बार बार बातें उठ के आती हैं और मैं बार बार सतर्क रहता हूं कि मैं फिर से कोई मुझे ये ना कहे, क्योंकि हमारा मन उन बातों को इतने अच्छे से मान कर गांठ बांध कर अपने पास रख लेता है। लेकिन ऑथर कहती हैं कि नहीं, इन बातों को सच मत मानिए। ऐसा है, सब जगह पर है, लेकिन फिर भी अपने आप को इस तरह से नीचे मत गिराइए। अपने आप को एक नया रूप दीजिए। कोई आपको कंडेम नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान इस धरती पर अगर आप देखेंगे कोशिश यही कर रहा है कि वो अपना सबसे बेस्ट करे। समझ रहे हैं? छोटा बच्चा भी, 1 साल का बच्चा भी चल रहा होगा ना, तो वो अपनी हिम्मत से बढ़कर एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मतलब अभी चलना नहीं सीखा है तो वो चलने की कोशिश करेगा बैलेंस करते हुए। तो हर कोई कोशिश ही करता है अपने से थोड़ा बेस्ट करने की। बचपन से लेकर आज तक आपने जब भी किया है अपना बेस्ट पोर्शन
दुनिया के सामने रखने की कोशिश की होगी। यहां तक कि छोटे से जीव जंतु भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरी, अभी देखिए एक चींटी कोई बहुत बड़ी चीज उठा के ले जाते रहते हैं। बताया जाता है कि एक चींटी अपने से 10 गुना वेट को भी वो उठा सकती है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी शक्ति से भी बढ़कर काम करने की कोशिश। हम भी कई हालातों में अपनी शक्ति से भी बढ़कर उसको सामना करने की कोशिश ही करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने आप को क्यों ऐसे कमजोर मान रहे हो? कोशिश कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारी ताकत है। तो पुरानी बातों को, दकियानुसी बातों को कभी रिपीट मत करना, और ना ही जो समाज में और लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भरने की कोशिश की है उस पर ध्यान मत देना। क्योंकि समाज में कुछ बातें ऐसे मतलब घिसी पिटी बातें बनी हुई हैं। इसमें एग्जाम्पल देते हुए एक बात बताई जा रही है कि मेन डोंट क्राई, मर्द रोते नहीं हैं। घिसी पिटी बातें हैं, क्यों नहीं रोते हैं? भावुक होते हैं तो वो भी रोते हैं, इसका मतलब उनके पास दिल है तभी रोते हैं। और आपको पता है कि लड़कियों को अगर उनके सामने भावुक हो जाता है कोई मैन, मतलब मर्द, तो वो उनपे बहुत उनको प्यार आता है। लेकिन पहले क्या था कि नहीं नहीं तुम मर्द हो, रो मत, अपनी कमजोरी मत दिखाओ। तो ऐसे रिजिड रूल्स को तोड़िए, वरना आप कभी अपना बेस्ट नहीं दिखा पाएंगे। सिमिलरली एक और बात बता रहे हैं, विमेन कांट हैंडल मनी, औरतों से पैसा नहीं संभलता। ये सारी पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी बातें। इससे बाहर निकलिए। ये सारे आप अगर इसको मानने लगेंगे तो सच में हो जाएगा। सच में आप मर्द हैं तो आप रोएंगे नहीं और आप पत्थर दिल बन जाएंगे। और लेडीज होंगी बोलेंगे हाँ हमसे तो पैसा नहीं संभलता भाई, हम तो ऐसे ही खर्चा करते हैं। तो आपने अपने ही शक्ति को क्षीण कर दिया अगर आप इन बातों को मानेंगे तो इसलिए कहती हैं इस तरह के फूलिश आइडियाज को, रिजिड रूल्स को मत मानिए। नेक्स्ट देखते हैं। लुई कहती हैं कि जब आप बहुत छोटे थे आपको अपने बारे में कुछ बातें बताई गई थी, और जब आप बड़े हुए उन्हीं बातों का रिएक्शन आप अपने चारों तरफ देखेंगे। जिस बच्चे को आप कुछ बार बार कहते हुए उसको बड़ा करेंगे कि अपनी गलती माना करो। देखिए आज भी मैं तो हर बात को अपने ऊपर ही लागू करती हूँ। लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए, बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए। कितनी सारी बातें बचपन से हमारे अंदर भर दी जाती हैं, और जिसका प्रभाव आज भी, अब तो मैं ध्यान में आने के बाद मैं खुल गई हूं, लेकिन इससे पहले मैं कभी आवाज नहीं उठाती थी, अपने लिए भी नहीं। क्योंकि हमको सिखाया गया था सहो, चुप रहो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। मेरे पापा मिलिट्री में थे, बहुत मेरे को चुप कराते थे, बोलते थे बिल्कुल बोलना नहीं, चुप रहो। क्योंकि मिलिट्री में यही होता है कि बॉस जो बोलता है बस यस सर। तो वही सीख हमें मिली, तो वो मैं बन गई। जब मैं अडल्ट लाइफ में आई, जॉब किया, हर जगह सिर्फ सहना। कोई मेरे पे अन्याय कर रहा है तो उसको सहो, चुपचाप सहना। तो इसी तरह से हर इंसान जो है उसकी वजह उसके बचपन में कुछ बातें जो कही गई हैं वही है। अरे छोटा बच्चा होता है, उठा के सामान फेंक रहा है तो बोलते नहीं ये इसको ना गुस्सा बहुत आता है, ये ऐसे ही गुस्सैल है। तो उसके बच्चे के मन में बैठ जाता है कि मैं गुस्से वाला हूं, और जब मेरे को गुस्सा आएगा मुझे सामान उठा के फेंकने का पूरा हक है। और वो जो बड़ा हो जाएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो बस उसी बात को मान के बैठ जाएगा कि मैं गुस्से वाला हूं, मुझे मत छेड़ना, मैं कभी भी हाथ उठा सकता हूं क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला हूं। तो भले वो कितने ही बड़े अडल्ट लाइफ में चले जाए, बहुत ही सक्सेसफुल भी हो जाएगा, समझदार पढ़ा लिखा भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो क्वालिटी बन जाएगा, उसका गुण बन जाएगा
कौन सी बातें? जो बचपन में उसके साथ हुई, जो उसको कही गई, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात। जैसे कभी लाड में भी हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं, तो कभी स्वाभाविक होता है कि पेरेंट्स उसी तरह की बातें करते हैं। तो अगर आज मेरा जीवन एक पैटर्न में है, उसका कारण क्या है अगर आप देखेंगे तो वो बचपन से आई हुई कुछ बातें होंगी। जैसे कि आप कभी कोई काम सही नहीं कर पाओगे, तो वो कितना ही समझदार बन जाएगा, लेकिन ये जो बात उसके मन के सबकॉन्शियस में बैठ गई है, उसका हर पहला डिसीजन गलत होगा। अगर आप किसी बच्चे को बार बार ये कह के पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, या उसके बचपन में उसने कई बार ये बात सुनी है कि तुम कोई काम सही नहीं कर सकते, तुमसे कोई काम सही नहीं होता, बोलते हैं ना हम सहज रूप से, तो वो बातें ऐसे हो जाती हैं कि आप देखेंगे वो भले ही बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, लेकिन उसका पहला डिसीजन हमेशा गलत होगा। दूसरा है कि इट इज माई फॉल्ट, हमेशा अपनी गलती मानो, ये भी सिखाया जाता है, ये मेरी गलती है। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, हम अपने ऊपर ही ब्लेम करते हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। जैसे कई रिश्ते भी टूटते हैं, तो हमेशा लड़कियों को स्पेशली ये सिखाया जाता है, अपनी गलती मानो और चुप बैठो। अपनी गलती मान लो ना, ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो इस तरह की जो बातें सिखाई जाती हैं, तो वो आप बन जाते हो। बाद में हर चीज में आप गलती मानने को रेडी है कि भाई ये तो मेरी ही गलती होगी। अरे हस्बैंड को गुस्सा आया, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया, ये तो मेरी ही गलती है, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। ऑफिस में कोई काम खराब हो गया, अरे मैं ही काम सही से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है। बिजनेस कर रहे हो, सक्सेस नहीं हो रहे हो, मुझे ही बिजनेस ठीक से करना नहीं आता है। इस तरह से आप हमेशा हमेशा उस तरह का इंसान बन जाओगे जिन बातों को आप बचपन से सुन रहे हो। और जैसे सिमिलरली मैंने गुस्से के बारे में अभी पहले ही बताया था कि मैं तो गुस्से वाला हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मेरे से पंगा मत लो, आप वैसे ही बन जाते हो। आगे देखते हैं कि जब हम बड़े होते हैं, हमने बचपन में जो देखा था, सीखा था, सुना था, उसी इमोशनल एनवायरनमेंट को हम फिर से दोहराते हैं। यानी कि मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा दादी ने मम्मी पापा के साथ जो किया, फिर मम्मी पापा ने मेरे साथ जो किया, मैं वही अपने बच्चों के साथ करती हूँ। तो इसको गलत भी नहीं बताती हैं, वो बोलते क्या करें, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हमारे बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों से जो सहा था, जो सीखा था, वही वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ही सपोर्ट नहीं करते, या आपको गुस्सा करते हैं, आपको कोई सही सलाह नहीं देते हैं, आप कहते हो कि अरे उनके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा को देखो कोई समझ नहीं है, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ब्लेम ना करते हुए अगर आप दूसरे नजरिए से अपने मम्मी पापा को देखेंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनके बचपन में उन्होंने जो सहा था, जो सीखा था, वो वो बन गए, जैसा उनको अनुभव मिला वो बन गए। तो वो जो उन्होंने सीखा ही नहीं है, वो हमें कैसे सिखाएंगे? तो इसीलिए आज वक्त है कि हम अलर्ट हो जाएं। एक बार को अपने ही पेरेंट्स से पूछें कि आपके बचपन के डर, आपके बचपन के कुछ बातें, आपके बचपन के कुछ उसको बोलते हैं पैटर्न्स, क्या थे, आपका बचपन कैसा था। तो जब वो बताएंगे तो आप उनको समझा सकते हैं, देखिए आज अगर आप ऐसे हैं, उसकी वजह आप नहीं हो, आपका बचपन है, और आज आप बदल सकते हैं। तो जब वो बदलेंगे, तो आपके घर का वातावरण बदलेगा, फिर आप एक नई पीढ़ी को शुरू कर सकते हैं अलग विचारों के साथ। वरना ये पैटर्न बनता ही चला जाएगा, खानदानी। मेरे ही पास में एक
फैमिली की बात मैं बताना चाहूंगी, नाम नहीं लूंगी। तो उनके घरों में बहुत ही मतलब लैंग्वेज, गंदी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हमको शौक लगा कि इतने पढ़े लिखे और इतने मतलब अच्छे स्टेटस के लोग, और भाषा घर में बहुत ही गाली गलौज वाली भाषा। तो मैंने जब वो घर के बुजुर्ग से बात किया, मैंने कहा कि ये कैसे आप अलाउ कर रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या कहा, उस घर के बुजुर्ग ने, लेडी ने, कहने लगी मैं जिस घर से आई हूं वहां पर ऐसी बातें नहीं होती थी, लेकिन जब मैं शादी करके आई तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, उनके भाई बहन सब इसी तरह के, मतलब ये कॉमन लैंग्वेज है, ऐसी ही बोली यहाँ पे बोली जाती है। हमने कहा अरे बाप रे, तो मतलब बदलना नहीं है, ये कोई हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है जो इसको कैरी ऑन करना है? तो इस किसकी गलती है ये? जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आएंगे उसकी गलती है, गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बचपन में सुन रहे थे तो वही भाषा उन्होंने सीखी है, तो वो अभी भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो उनके बच्चे भी बोल रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस में आ जाएंगे तो इमीडिएटली हम उस भाषा को रोक सकते हैं। इसी तरह से कुछ डर, कुछ विचार करने के तरीके हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये सारी बातें यूज किया जाता है। जब भी किसी को कोई इश्यू होती है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, तो वो सबसे पहले आपके बचपन को पूछा जाता है कि आपका बचपन कैसा था। क्योंकि बचपन की हर बात, हर घटना हम पर बहुत प्रभाव डालती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, ऐसे पेरेंट्स मुझे क्यों मिले भाई? लेकिन एज अ मेडिटेटर हम सब जानते हैं कि जब हम आत्मा इस धरती पर जन्म लेने का सोचते हैं तो हम पेरेंट्स को चूज करते हैं, परिवार को हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उठा के भगवान जी ने कहीं फेंक दिया तो कहीं कोने में जाके गिर गए हम, बिल्कुल नहीं। कैसे माता पिता चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, इसका चयन हम खुद करते हैं। क्योंकि आत्मा को जो सीखना है, जो सीख लेना है उस जीवन काल में, उस तरह का ही उसको परिवार चाहिए होगा, उसको सपोर्ट चाहिए ना। तो उस तरह का अगर एक आत्मा ने ये सोच के जन्म लिया कि मुझे बहुत ही अ, राजा टाइप ऑफ लाइफ चाहिए, तो वो कैसे पेरेंट्स को चुनेगा? झोपड़ी में रहने वाले को नहीं ना। तो वो तो चूज करेगा कि देखेगा कौन है भाई, अंबानी का परिवार कहाँ है। क्योंकि उसने चूज किया है कि बहुत रिच लाइफ चाहिए। अगर किसी ने कष्ट झेलने का सोचा है तो वो देखेगा कौन सा परिवार है जिसके यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो वी चूज आवर पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स गलत नहीं है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए उस तरह के पेरेंट्स हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, हमको पैदा क्यों किया आपने जब आप हमको पाल नहीं सकते थे? कितना दुखदाई शब्द है ये। जब हमको अपना सोल अवेयरनेस, हमारी आत्मा का जो पर्पस है इस धरती पर आने का, वो समझ में आ जाएगा कि मैंने ही चुना था। ना समझ पेरेंट्स को मैंने ही चुना था, प्यार न करने वाले पेरेंट्स को मैंने ही चुना था। और मैं अपना बताऊंगी कि मुझे ऐसे मिलिट्री वाले पेरेंट चाहिए, मैंने ही चुना था, जो मुझे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रखें। बचपन में भले वो बुरा लगेगा, लेकिन बाद में लाइफ बहुत अच्छी होगी क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन में पलूंगी। तो ये चॉइस मेरी थी, तो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। आगे देखते हैं। तो वो कहती हैं कि अब जो चूज तो कर लिया, अब क्या करें? अब मुझे बदलना है जीवन शैली को। तो पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। आज, अभी आप जो सोचेंगे वो होगा। इससे पहले जो हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले महीने, पिछले साल, 10-20 साल पहले क्या हुआ, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। इट इज ओवर, पास्ट इज ओवर।
कैसे मेरे आत्मा ने चॉइस किया था पेरेंट्स को। जीवन में जो भी हुआ, आज जब हम अवेयरनेस में आए हैं, अब मेरे हाथ में वो पावर है। द पॉइंट ऑफ पावर, जहां से मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूं अपने जीवन को, वो आज है, अब है। आज से मैं अपने सोच को बदलूंगा, क्योंकि मेरी पहले वाली जो सोच थी उसी की वजह से वो पहले का जीवन था। अब मैं अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखूंगा, तो कल परसों, आगे आने वाले कल, आने वाला परसों, अगला महीना, अगला साल, वो अब मेरे कंट्रोल में है। कितना पावरफुल है बताइए ये सोच क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो अगर आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो आज और अभी अपने विचारों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। इसी वक्त, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा हमेशा अभी के अभी, इसी वक्त है। आपका पूरा पावर आपके हाथ में आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे आएगा पावर? जीवन में इतनी बीमारियां, इतने कष्ट, इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑथर कहते हैं ओनली वन थिंग, हमको हमारा सामना बस एक ही चीज से है, विचार, थॉट। सिर्फ हमारा थॉट है जिस पर आप पावर करोगे तो सब बदल सकता है, बिकॉज इट इज ओनली ए पावर। और इस थॉट को आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। वस्तु को चेंज करना मुश्किल है, पास्ट को चेंज करना मुश्किल है, जो हो चुका है उसको बदलना मुश्किल है, लेकिन विचार बदलना 1 मिनट में। आप बोलेंगे नहीं कर सकता हूं, उसके बदले में बोलोगे मैं कर सकता हूं, देखिए हो गया। तो अगर आप अपने आप को कोई गलत मानते हैं, वो सिर्फ एक सोच है, आप हो नहीं गलत। समझ रहे हैं? मैं काबिल नहीं हूं, ये आपकी सोच है। आप काबिल बन सकते हो। सोच बदलते ही एक पल का है। या तो नो थॉट्स नो फीलिंग्स में चले जाओ, यानी कि सोचना ही बंद कर दो कि मैं गलत हूं, सही हूं, ऐसे बोलना बंद कर दो, तो कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। या फिर थॉट्स हैं, अपने लिए कोई विचार है, तो उनको चेंज कर दो। और जैसे ही चेंज करोगे, आपकी फीलिंग्स बदलती चली जाएगी। यानी कि मैं बुरा हूं ये सोचोगे तो आपको बस वही फीलिंग आती जाएगी। और जैसे ही आप बदलोगे कि नहीं मैं बुरा नहीं हूं, बस खत्म, चला गया वो फीलिंग। इसको अगर हम प्रैक्टिकली कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के साथ करेंगे तो आप इन बातों को और अच्छे से समझेंगे। आगे के चैप्टर्स में और एक्सपेरिमेंट के साथ है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको डिटेल्स में अभी नहीं बता रही हूं आपको। आगे वो कहती हैं विश्वास करो या ना करो, बिलीव इट और नॉट, हमारे विचार भी हमारे ही सिलेक्शन से होते हैं। क्योंकि जो विचार आ रहा है, आप बोलेंगे ये विचार कहां से आया, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, ये शुरू कहां से हुई? किसी ने आपके मन में डाल दिया क्या? ऑथर कहती है बिल्कुल नहीं। पहला विचार आपका ही था, और आपने वो विचार बार 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 करते 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 उसको सच कर दिया। जो भी विचार था, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। देखिए हम लोग बोलते भी हैं कि देखो पैसे कम पड़ रहे हैं तो इसलिए मैं गरीब हूं। बार बार आप देखेंगे अरे हर बार तो मेरे पर्स में कोई पैसा ही नहीं होता, इसका मतलब आपके मन से आप सोचेंगे मैं तो गरीब हूं। हर बार आप ऐसे ही सोचते रहेंगे और वही बात सच होती चली जाएगी। तो पहला विचार कहां से आया? किसी ने आपको कहा क्या? नहीं। ऑथर कहते हैं सेम थॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप करते रहोगे तो वही सच हो रहा है। और आप अकेले नहीं हो। बोलते हैं ऑन दिस प्लैनेट, इस धरती पर सबसे ज्यादा यही पाया गया है, सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। हर कोई हमेशा, क्योंकि हम कहते हैं मन तो हमारा आईना है, हमको पता है हमारे मन में क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा गुण क्या है, वो मैं ही जानता हूं। तो हम अपने आप को हमेशा नाकाबिल, और अपने गलती, गिल्टी भी रहता है कि मेरी वजह से हुआ, गिल्ट भी बहुत है, मैं लायक नहीं हूं,
मुझसे नहीं होता। तो ये सब अगर चेंज करना है तो सिर्फ विचारों को बदलते ही हो जाएगा। तो कहती हैं द मोर सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट होगा, जितना आप अपने आप को ज्यादा कोसते रहेंगे, अपनी गलतियों को ही बार 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 कहते रहेंगे, तो आपका जीवन लेस आवर लाइफ्स वर्क, आपका जीवन बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई सक्सेस नहीं होगा। तो इसको कैसे बदलें? बस 1 मिनट का विचार बदलो, लेस सेल्फ हेट्रेड, अपने सेल्फ हेट को कम करते चले जाओ और आपका जीवन बदलता चला जाएगा। अगेन सेम थिंग, वो कहती हैं कि सबके अंदर का बस एक ही डर होता है, शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद मुझसे वो नहीं हो पा रहा है जो सक्सेस होने के लिए किया जाता है। ध्यान में भी बैठते हैं तो लगता है शायद मैं ध्यान सही से नहीं कर पा रहा हूं, इंटरव्यू में फेल हो गए तो शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद ये आई डोंट डिजर्व, ये भी बोलते हैं शायद मैं उस लायक नहीं हूं। अरे किसने ये स्टैंडर्ड्स फिक्स किए आपके लिए? किसने ये बेंचमार्क बनाए हैं कि ऐसा करोगे तुम पहले इंटरव्यू में ही पास हो जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो? अरे इतनी बार आपने बैंक एग्जाम दिया, आपको बैंक की नौकरी नहीं मिली, आप तो मिलिट्री में जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको मिलिट्री में जॉब नहीं मिला। आप कहोगे शायद मैं उस काबिल नहीं हूं। तो किसने कहा ये? हमने। हम ये नहीं सोचते कि शायद वो मेरे लिए नहीं था, मैं काबिल हूं लेकिन वो जॉब मेरे लिए नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही बात होती है, अपनी कमी को देखना। जब हम अपनी कमी को और अपने अंदर के इन नेगेटिव्स को देखते रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव ही थॉट्स रहती हैं, यानी कि कुछ गुण बन जाते हैं। अपने अंदर ही हम नेगेटिव्स को देखते हैं, साथ के साथ हम दूसरों में भी सिर्फ नेगेटिव ही देखना शुरू करते हैं। इसलिए आज समाज में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स फैला हुआ है। हम हमेशा किसी की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो किसी की गलतियां ढूंढ रहे हैं, या किसी से हम डर रहे हैं। बताते हैं कि यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मन में चल रहा है, बाहर की दुनिया एक मिरर है, एक शीशा है। जो मन में चलेगा वही बाहर दिखेगा। वॉट इज हैपनिंग आउट देयर इज ओनली मिरर ऑफ योर ओन थिंकिंग। जैसा सोच रखोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा थॉट पैटर्न ही अट्रैक्ट करता है। सेम सेम अट्रैक्शन, जैसा प्लस पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। यहां तक कि इस तरह के जो भाव है अगर हमारे अंदर है, इन भावों की वजह से सिचुएशंस ही नहीं, आपकी फिजिकल बॉडी भी अफेक्ट होती है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको क्रिटिसिज्म करने की आदत है, यानी कि हमेशा दोष ढूंढना, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, ऐसा करते तो ठीक था, वैसा, तो हम जब अगर किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उस तरह के लोगों में आपको आर्थराइटिस मिलेगा, आपको वो बीमारी बन जाएगी। हमको लगता है कि हम सही हैं, जैसे मैं फिर से अपना ही एग्जांपल दूंगी। हम क्लेनलीनेस, डिसिप्लिन के नाम पे हर के गलतियां ही ढूंढेंगे, क्रिटिसाइज ही करेंगे। जैसे घर घर से शुरू करती हूँ, लेडीज होने की वजह से, अरे ये कप यहाँ क्यों रखा है, ये तौलिया यहाँ क्यों पड़ा है, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। हर का क्रिटिसाइज, हम हस्बैंड्स को क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये आदत ऐसी बन जाती है कि हम बाहर भी हर लोगों में गलतियां ही ढूंढते हैं। और मेरा जॉब भी रहा है टीचर का, और मैं प्रिंसिपल भी रही हूँ, तो गलतियां ढूंढ ढूंढ के बताना, जैसे कि ना वो मिलिट्री वाली बात, मेरे अंदर वो गुण बन गया। और साइड उसके साथ वैसा ही जॉब मुझे मिला, जहां पे मैं ऐसे ही क्रिटिसाइज करने के काम कर रही हूँ, और मुझ में आर्थराइटिस 38 एज से शुरू हो गया फ्रेंड्स, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे कोई बात सही नहीं लगती। मुझे एक चम्मच ऐसे रखना है तो इसको ऐसे ही रखना है,
नहीं रखेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि चम्मच ऐसे गलत क्यों रखा है, उल्टा मैं बस पूरा उनका पूरा हिस्ट्री खराब कर दूंगी कि आपने बचपन से नहीं सीखा, आपकी आदतें बहुत खराब है। इस तरह से मुझे क्रिटिसाइज करने की बहुत आदत थी। मुझे बस परफेक्ट, हमको परफेक्ट रहना है, परफेक्ट दिखाना है, सब काम मुझे परफेक्ट पसंद है। ये मुझे अपनी गलती नहीं लगी, मुझे लगता था मैं बहुत डिसिप्लिन वाली हूं भाई, मैं तो बहुत क्लेanलीनेस वाली हूं। लेकिन ये गुण कौन से हैं इसके पीछे अगर देखेंगे तो आर्थराइटिस। तो आज देखिएगा कितने लोगों में आर्थराइटिस है, क्योंकि हमारे समाज में क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है। हर बात को क्रिटिसाइज करते हैं हम, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत रहो, ऐसे मत बोलो, वो कैसे बोल रही है देखो, वो कैसे चल रही है देखो। हर को क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, कभी गलत तरीके से क्रिटिसाइज, तो कभी उसको हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन कर रहे हैं इसलिए क्रिटिसाइज। बैग ऐसे मत रखो, कमर सीधी रख के चलो, जूते यहां मत रखो। ये हमको, हमारे इस नेचर से हमें एक बीमारी मिलेगी। आज हम वही समझ रहे हैं, थॉट को आज हम समझ रहे हैं, कल हम समझेंगे इन थॉट्स की वजह से, इन विचार की वजह से हमारे जीवन में और हमारे शरीर में कैसे ये प्रभावित करता है। तो आज अभी हम देख रहे हैं कैसे बीमारियां होती है। अगला है गिल्ट। इतना करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बड़े खुश होते हैं, क्रिटिसाइज करने के बाद बुरा भी लगता है। अरे मैं देखो मीठा नहीं बोल पाती हूँ यार, मैं, मेरे मुंह से इतने एकदम से स्ट्रिक्ट वर्ड्स क्यों निकल जाते हैं। मुझ में गिल्ट भी बहुत था कि मैं इतनी कड़वी क्यों हूं, मैं एकदम से झट से ऐसे क्यों बोल देती हूँ, मैं क्यों इतनी अथॉरिटेटिवली बात करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोलते थे यही बात तुम प्यार से भी तो बोल सकती हो। तब मुझे बहुत गिल्ट लगता, हाँ यार सच तो बोल रहे हैं ना, क्यों मैं ऐसे हिटलर की तरह बात करती हूँ। फिर मुझे लगता कि ये तो मेरे पापा से मुझे मिला है, फिर मैं उसको कन्विंस भी करती थी कि मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, मैं बार बार मेरे मुंह से यही शब्द निकलता, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती। और साथ के फिर मेरे को, फिर मैं चेंज नहीं हुई, एक्सेप्ट कर रही हूं तो मैंने चेंज नहीं किया अपने एटीट्यूड को। तो लेकिन गिल्ट रहा, तो गिल्ट की वजह से आपको पनिशमेंट मिलता ही है, यानी कि आपके बॉडी में पेन होंगे, जिसको कोई टैबलेट कोई दवा ठीक नहीं करेगी। तो जिसको इस तरह का पेन है, आप देख लीजिए, आपका मन ग्लानि में है, आपको अंदर ग्लानि है, आपको पता है आपने कहाँ कहाँ कब कब गलतियां की है, आपने वहां पे सॉरी नहीं मांगा है, सॉरी नहीं बोला, इसलिए आपको गिल्ट अंदर रहता ही है। आप बोलेंगे क्या है, घर वालों से क्या सॉरी मांगना, गलती लगी है लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे, यानी कि क्षमा नहीं मांगेंगे। तो इस तरह का अगर गिल्ट अंदर रह जाएगा तो वो आगे चल के पेन देगा। फिर तीसरा है फियर, डर। जब किसी बात का डर होता है तो टेंशन, यानी कि टेंशन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डर तो यही है ना, रिजल्ट क्या होगा, कल क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, बुढ़ापा कैसा होगा, बुढ़ापे में हमारे को तो पेंशन नहीं मिलती है तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, मेरे तो बच्चे नहीं है तो मेरे, मुझे कौन संभालेगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे कौन संभालेगा, इस जॉब में मुझे स्टेबिलिटी नहीं है तो अगली जॉब कैसे मिलेगी। तो हमेशा हमेशा हम लोग डर में रहते हैं फ्रेंड्स। आज की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हर पल का डर, सुबह उठते ही डर लगता है कि बस ना छूट जाए, टेंशन, बस में बैठे होंगे तो ऑफिस में डांट ना पड़े, टेंशन, स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो स्कूल में टीचर से डांटना पड़े, स्कूल से घर आ रहे हैं तो घर आके मम्मी पापा की डांटना पड़े। तो इसलिए इस तरह के टेंशन अगर हमारे अंदर, डर से टेंशन जो बनता है, वो कौन सी बीमारियां देता है, बताया जा रहा है बालनेस, अल्सर, सोर फीट। अल्सर यानी कि पेट में जलन, बालों का झड़ना, बालनेस, छोटे छोटे बच्चों को ही देख रहे हैं आप, बाल पक रहे हैं और झड़ भी रहे हैं। और सोर फीट, सोर फीट भी आजकल इतना कॉमन है, तलवों में जलन जो होता है डर से, टेंशन से। तो इन सब क्वालिटीज से हम कैसे निकले, अगर ये क्वालिटीज हैं और बीमारी ना बने, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। एक ही एक ही उपाय है माय डियर फ्रेंड्स,
पहले तो अपने आप को माफ करो, क्योंकि गिल्ट और फियर अपनी गलतियों को देखकर होता है कि मैं ऐसी हूं, अरे यार मैं नहीं कर पा रही हूं। तो पहले अपने आप को माफ करो। जैसे ही हम अपने आप को माफ करते हैं, तो हमारे अंदर जो रिसेंटमेंट का जो पैटर्न बना हुआ है वो हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और ये जो बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। दवा की जरूरत नहीं है, विचार बदलने की जरूरत है। बताते हैं कि कैंसर तक को हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ विचार से, किसी को माफ करके। क्योंकि अपने जीवन में क्या हुआ है पहले बैठ के ध्यान से देखो। तो ऑथर कहती हैं वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पास्ट। पास्ट में जो हुआ है उसके उसके प्रति हमारा जो भाव है उसको हमको बदलना होगा। कहती है फूलिश है अगर हम अपने आप को पास्ट के लिए पनिश कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में जो हुआ है उसके लिए आज अगर हम अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये फूलिशनेस है, क्योंकि उससे हमें बीमारियां होंगी। तो हमारे एटीट्यूड को हमें बदलना है। अब लास्ट पार्ट में आ रहे हैं हम कि किस तरह से एटीट्यूड बदले हम अपने पास्ट को। टू रिलीज द पास्ट वी मस्ट बी विलिंग टू फॉरगिव। माफ करो, अपने आप को भी माफ करो और किसी ने। आप बोलोगे मैं बहुत गुस्सा करती थी, मुझे उससे द्वेष, उससे घृणा ऐसे हुआ, क्योंकि वजह आप किसी को भी ब्लेम करेंगे कि मेरी सास ऐसे थी, मेरी पड़ोसी ऐसे थी, मेरी टीचर ऐसे थी। आप ब्लेम किसी को भी कर रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट तो आपको हो रहा है। तो करना क्या है, पहले तो उनको माफ कर दो भाई। बस उनको माफ कर दो, क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो पता भी नहीं है जिस पर आपने गुस्सा रखा है ना। जो पास्ट में हो गया वो तो होके चला भी गया, और उस बंदे को पता भी नहीं है कि आप उसकी वजह से इतना परेशान, आप उसको कोसे जा रहे हो। एक टीचर थी जिसने मुझे इतना परेशान किया कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आज भी ऐसा इसलिए हूं क्योंकि उस टीचर ने मुझे उस समय पे सबके सामने ऐसे डांटा था। बेचारी वो टीचर को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन तुम आज भी उसके प्रति इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना गुस्सा लेके घूम रहे हो कि आज आपके शरीर के अंदर वो बीमारी बनने लग गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको माफ करो। तो इसके लिए हमें अफर्मेशंस बताए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। अफर्मेशंस है आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द वे आई वांटेड यू टू बी। देखिए, माफ इसलिए भी नहीं करना कि वो उसने हमें तकलीफ दी है। उसने तकलीफ हमें क्यों दी, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने इस तरह की लाइफ चूज की थी, मेरा लाइफ मेरी डिजाइनिंग है। मैंने जन्म लेने पर ऐसा एक प्लान किया था कि मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आए जो मुझे इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करे। तो वो मेरा ही प्लान था, उसकी कोई गलती नहीं थी। और उसको माफ करके उसको फ्री कर दीजिए। तो बताते हैं कि आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री कहिए, और सब तरह के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ऑल डिजीजेस कम फ्रॉम स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो हमें हर तरह की बीमारियां आती हैं। तो सब करना क्या है फ्रेंड्स, जस्ट लेट गो। लेट गो यानी कि छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तो क्या सीखना है हमें, हाउ टू फॉरगिव, कैसे माफ करें भाई। सबसे पहले है कैसे माफ करें का आंसर है विलिंगनेस टू फॉरगिव। पहले माफ करने का विचार तो आने दो, चाहो तो सही पहले, तब आपको पता चलेगा कैसे माफ करना है। और लविंग सेल्फ, अपने आप को प्यार करो। अपने आप से जब प्यार करोगे तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं जैसा भी हूं मैं सही हूं। जैसा भी हूं अपने आप को हमें एक्सेप्ट करना है। तो यस फ्रेंड्स, थॉट्स के लिए जो ऑथर ने कहा है, जब हम अपने विचारों को समझेंगे
तब हम डील करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। ये 5 दिन का प्रोग्राम जो है सेल्फ हीलिंग का प्रोग्राम है। बहुत काम करना है। आज के दिन इस सेशन के बाद बातें ना करते हुए अपने पुराने सारी बातों को ध्यान से एक डॉक्टर की तरह ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसका प्रभाव आज भी आपके ऊपर दिख रहा है। आपको एकदम पता चलेगा कि मैं कैसा हूं अगर आप लिखना शुरू करेंगे आपके गुण और अवगुण जो हैं। आप 10 गुण और 10 अवगुण लिखिए। फिर आप देखिए आप उन गुणों के लिए और अवगुणों के लिए आप किसको ब्लेम कर रहे हैं, और फिर उन सब को माफ कीजिए। क्योंकि वो आपके जीवन में इसलिए आए क्योंकि आपका ही एक प्लान था, जीवन का प्लान था। तो आज का आपका होमवर्क है आपके 10 गुण और अवगुणों को लिखना, उस पे कॉन्टेम्पलेट करना। समय बहुत कम होगा क्योंकि कल का दिन शुरू होगा, तो फिर आपके कोई ना कोई काम होगा, फिर आप बोलेंगे समय नहीं मिला। ऐसा ना कहते हुए सेशन के बाद आप ये काम कीजिए कि लिस्ट बनाइए। सुबह तक आपको पता चलेगा किस किस से आपको जो ठेस मिली है, दुख मिला है, या अभी भी होंगे वो आपके साथ, किस तरह से माफ करना है और आगे कैसे काम करना है। हम इसके बारे में कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आप Yes, सबका ma'am. धन्यवाद, आप इतने लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मास्टर, ऑल ऑफ यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी धैर्यता से सुनने के लिए। तो चलो कल फिर मिलते हैं मैम से दोबारा 9 बजे। तब तक के लिए इंतजार। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। तो धन्यवाद सहित सभी को शुभ रात्रि। रात्रि। थैंक यू। Thank you. शुभ रात्रि मास्टर। शुभ रात्रि में। शुभ रात्रि मास्टर। शुभ थैंक रात्रि यू। सभी सभी को। को शुभ रात्रि। ध्यान कीजिए आज पूर्णिमा का अगला दिन है। आज भी बहुत एनर्जी होती है। 5 दिन का ध्यान करना चाहिए, पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद। तो कल सोने की। कल्पेश जी आपका कैसा अनुभव रहा? कल कल्पेश जी जुड़े हुए थे लास्ट तक। अच्छा। हाँ, कल रंगनाथ सर ने 12 बजे तक ध्यान कराया था। तो ओके। हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग थे। तो वेरी। मास्टर कल का कोई अनुभव बताना चाहेगा? अभी 5-7 मिनट का टाइम मैं देती हूँ आप लोगों को, बताइए कोई। कल्पेश जी मैं देख रही थी आपको, बहुत अच्छा ध्यान कर रही थी आप। बिल्कुल जी मैम। बताइए कल्पेश जी, बताइए। हाँ जी। जी मैम, मैं 2 साल से तो मेडिटेशन कर रहा हूँ। जी। तो मेरा थॉट चक्रा जो था वो खुला नहीं था। हम्म। कल कुछ अलग ही था जो बहुत पावर था मैडम। जी वो थॉट चक्रा तो मेरा खुल ही गया और एनर्जी ऊपर भी गति करने लग गई। जी 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 जी, मैं देख रही थी आपको। एक दो हाँ बारी जैसे साउंड चेंज हो रहा था, म्यूजिक चेंज कर रहे थे बार बार, 3-4 बारी म्यूजिक चेंज हुआ बीच बीच में। पहले वो मंत्रा की चैंटिंग थी, फिर दूसरा 3 बारी चेंज हुआ। तो मैंने हाँ देख। मैम। हाँ। वो चक्रा भी ज्यादा स्पेम कर रहे थे कल से। आज भी कुछ अलग ही लग रहा है। कल से मेरा परिवर्तन हो गया ऐसा समझो। आज ज्योति जी भी जुड़े हुए थे। ज्योति जी आपका कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया मैम। यह ज्योति जी, ज्योति बहन आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ। हेलो। यह ज्योति बहन बोलिए। कि बहुत अच्छा लगा। और कल तो रूम में आके कोई मेरे मुंह के सामने टॉर्च मार के गए और पूरा प्रकाश हो गया, ऐसा लगा। वाह, वेरी वाह गुड वाह वाह। वेरी गुड। रूम में फिर लाइट 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 एकदम हो गई। और इधर तो चींटियां बहुत दौड़ती है, खरबो खरबो। यस मैम, यस मैं देख रही थी। मैंने कहा मेरे बहुत सारे ध्यानी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आज तो नहीं, कल मैं पूछूंगी इनसे ध्यान में कैसा रहा अनुभव। मेरा लास्ट में वीडियो ये क्या नाम है,
और पावर रेकी चला को गया था, पावर ऑफ हो गया मेरे उसका मोबाइल का, तो मैं फिर बीच में रह गई। और यहाँ पे कोई भाग्य हिप्नोथेरेपी दिख रहे हैं? हाँ जी कोई मैम। कोई हिप्नोथेरेपी प्रेम नाम से अपने आप को यहाँ पे परिचय करा रहे हैं। हाँ जी मैम। सर आप ध्यानी हैं या फिर हिप्नोथेरेपिस्ट हैं? यस प्रेम जी बोलिए। म्यूट है। प्रेम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कर लिया। हाँ जी मैम, कर ले। जी। नहीं मैं मैम, मास्टर में 3 साल से पहले रेकी का प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें मेडिटेशन कर रहा था। अभी मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी सीखा, फिर रेकी का ज्ञान मास्टर, फिर तुम्हारा अग्निकर्म, विद्याकर्म, तुम्हारा पंचकर्म, सब सीख रहा हूँ। तो आप आनापाना जो सती ध्यान कर रहे हैं? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता हूँ। आप कराते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने आनापाना सती ध्यान का प्रैक्टिस किया है? अभी चल रहा मैम। जो हम लोगों को सिखाता है जो सर ने, ध्यान तो बहुत कुछ कराता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही हेल्पफुल टिप देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपको देख के मुझे लगा कि आप यहाँ पे जो हम ध्यान करते हैं उसका नाम है आनापाना सती ध्यान। अगर आप इस ध्यान को रेगुलरली सही तरीके से करेंगे तो जो भी तकनीक आप सीख रहे हैं उसका बेस्टेस्ट फॉर्म आपको एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा, आपको ध्यान में उसका अनुभव मिलेगा। और वो जो अनुभव एक मतलब अभी जो मेरा ध्यान जब मैं करता हूँ ना, जैसे पीछे की तरह कोई धकेलता है ना, ऐसा होता है मेरा। आज जब ध्यान करवाया उस समय पे आपका अनुभव क्या था? वो तो पूरा शरीर, जब भी मैं करता हूँ पूरा शरीर वाइब्रेशन चालू हो जाता है 10-15 मिनट बाद। आप खुश हैं उससे? बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है जो इसमें से निकालूंगा ही नहीं, ऐसा मतलब आनंद आता है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? बोलिए। मेडिटेशन सीखने का मकसद क्या होता है? कोई भी मेडिटेशन, मेडिटेशन आप जो ही है, नहीं, कोई भी, किसी को भी मेडिटेशन सीखना चाहिए, तो मेडिटेशन सीखने का मकसद क्या होता है? मेडिटेशन सीखने का जो जानता हूँ, जो हर कोई का एक ना एक कोई ख्वाहिश होता है, ठीक है, वो पूरा करने में बस सुस्त रहना है। सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, तो क्या आप में से सभी सहमत हैं कि आपकी जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं? वो एक पार्ट है मैम, वो बिल्कुल। पूरा वो संपूर्ण नहीं है, वो कुछ वो पार्ट, ये तो ध्यानी बन जाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन जब आ जाएगा, अपने आप को जान लोगे, तो ये बहुत छोटी चीजें नजर आएंगी। आपको मैं बताऊं कि मैं अपना अनुभव 5 मिनट का टाइम लेते हुए, कि ध्यान का मतलब तो मुझे तो पहले तो लगता था कि ध्यान करना अच्छी बात है, बस दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि पूरी दुनिया में और सनातन धर्म में तो ध्यान के बारे में बहुत बातें होती थी, और मुझे बिल्कुल ध्यान अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मजा कहाँ आएगा जब आंख बंद करके बैठेंगे, कौन सा मजा है इसमें? हमको तो पूजा पाठ, आरती, श्रृंगार, भजन, कीर्तन में बहुत मजा आता था, तो इसलिए मैं ध्यान से बहुत भागती थी। और मैं खुद भी रेकी मास्टर हूँ, ये सब करती हूँ मैं भी, एनर्जी हीलिंग, जीबू सिंबल्स, एंजल्स का सब करती थी, तो उनमें मजा आता था, ध्यान से भागती थी। लेकिन जिस समय, जिस वक्त, जिस मिनट मुझे ध्यान मिला, एकदम से, मैं बहुत लकी रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेमनाथ सर मेरे ध्यान गुरु हैं, पहले मिनट में ही उन्होंने ध्यान जब सिखाया और जब ध्यान के बारे में 2 बातें बताई, मेरा अंदर का बल्ब खुल गया, जल गया मतलब क्योंकि ध्यान के बारे में बहुतों को ये टिप नहीं पता है कि ध्यान एक हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का एक टेक्निक है, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हम ही वो शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारे शक्ति को जगाना, क्योंकि जैसे आज मैंने ध्यान में कराया कि मैं ही वो शक्ति हूं,
तो उसके बाद बाकी की सारी चीजें तो हमारे ही मतलब मेरे ही कंट्रोल में है, पावर ऑफ माइंड हो जाएगा फिर, जो आप इस बुक्स में समझने वाले हैं। और तो ध्यान से सिर्फ मैं अपने लिए नहीं ध्यान करती हूँ ना, अपने मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी ध्यानी अपने लिए ना ध्यान करते हैं, वो पूरे विश्व के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान की ऊर्जा से बहुत सारे काम जो इस विश्व को चलाने के लिए जरूरी है ना, वो काम होने लग जाते हैं। हमारे ध्यान की शक्ति उसके लिए फ्यूल है, पेट्रोल है। ब्रह्मांड को जो चला रहा है ना, वो कहाँ से चला रहा है? एक शक्ति से चला रहा है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? मनुष्यों से आ रही है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे से एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से ये पूरी ब्रह्मांड चल रही है। तो ये जो हमारे छोटे मन की बातें हैं, वो सच होना, हमारी इच्छाएं पूरा होना, ये बहुत ही गौण है उसके सामने। तो ये अगर आप ध्यान सही से कर पाएंगे ना, तो मैं बताती हूँ आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। और जो आप कर रहे हैं ना, जैसे हिप्नोथेरेपी वगैरह है, वो आप तो करना छोड़ ही देंगे। आपको लगेगा अरे बाप रे, इससे भी ऊंची चीज मिल गई मुझे, क्योंकि बस इस एक छोटे से टिप से आप कईयों के जीवन को बदल देंगे। उद्देश्य तो यही है, आप थेरेपी क्यों सीख रहे हैं? लेकिन बराबर है मैम। हाँ, देखो, आप जो बोल रहे हैं आपका बात मानता हूँ, ठीक है। हिप्नोथेरेपिस्ट जो है ना, वो एक ध्यान है, वो भी एक ध्यान है। ऐसा नहीं है जो सिखाता है, वो उसमें भी ध्यान करना पड़ता है। उसमें भी तुम्हारे को थर्ड आई जो है ना, थर्ड आई को प्रैक्टिस कराता है। जो हमारा जो कलर दिखता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन सा कलर दिखता है, हम जो समझ लो ग्रीन देख रहा हूँ, वही कलर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन सा कलर दिखाता है, वो 1 मिनट में दिखाता है सबको, 1 मिनट में। जो लोग हम कलर देखते हैं ना, और दूसरे कलर हमारा माइंड देखता है। वेरी गुड, और वेरी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो हम जो बोलते हैं ना, हिप्नोथेरेपिस्ट जो बोलता है, वो एक ध्यान की तरह ही है।